रहस्यमयी जंगल की गूंज। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई वहां गया तो लौटकर कभी नहीं आया। ये कहानी सुनकर अंशु नाम का एक उत्साही युवक इस रहस्य को सुझाने की ठानता है। सफर की शुरुआत। एक दिन अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद अंशु अपनी टॉर्च, पानी और एक चाकू लेकर जंगल में घुस गया। चारों तरफ घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को डरावना बना दिया। अंशु ने हिम्मत बनाए रखी और जंगल के भीतर बढ़ता गया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उसे एक टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर का रहस्य। मंदिर के अंदर कदम रखते ही अंशु को दीवारों पर अजीब चित्र और चिन्ह नजर आए। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पत्थर पर उसका पैर पड़ा और नीचे से एक दरवाजा खुल गया। गुप्त सुरंग। दरवाजे के नीचे एक सुरंग थी जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। अंशु ने हिम्मत करके अंदर जाने का फैसला किया। सुरंग में चलते हुए उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। क्या ये इंसानों की आवाजें थीं या कुछ और अनजाने लोगों का समूह? सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था जहां कुछ लोग नकाब पहनकर अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। उनके बीच एक बड़ा सा खजाना रखा हुआ था। अंशु छिपकर सब कुछ देख रहा था। तभी किसी ने उसकी आहट सुन ली। खतरनाक सामना। नकाबपोश लोग उसकी ओर बढ़ने लगे। अंशु ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे घेर लिया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? एक भारी आवाज गूंजी। अंशु ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गया था। असली रहस्य का पर्दाफाश। उन लोगों ने उसे छोड़ने के बदले एक शर्त रखी, तुम ये खजाना गांव में ले जाकर कहोगे कि यह जंगल शापित नहीं बल्कि धन का भंडार है। लेकिन ये बात किसी और को मत बताना कि तुमने हमें देखा। अंशु ने डर के मारे हामी भर दी। वे लोग उसे खजाना देकर छोड़ देते हैं। नया मोड़। जब अंशु गांव पहुंचा और सबको ये बात बताई तो लोग जंगल जाने लगे। लेकिन अंशु को हमेशा ये डर सताता रहा कि अगर उसने असली सच बताया तो क्या होगा। और वे लोग कौन थे? क्या उनका मकसद सिर्फ खजाने की रक्षा करना था या कुछ और? जंगल का रहस्य भले ही कुछ हद तक खुल गया था, लेकिन अंशु के मन में अभी भी कई सवाल थे। शायद ये सिर्फ शुरुआत थी। कहानी समाप्त, लेकिन रहस्य जारी।